मौसम में बदलाव अभी शुरू हुआ है और पूरी दिल्ली फिर से एक बार, जैसा हर साल होता है, एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका सबसे ज़्यादा असर लोगों की आंखों पर पड़ रहा है। आंखों से पानी निकल रहा है, आंखों में रेडनेस हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, सूजन हो रही है, खारिश हो रही है। तो एनसीआर में रहने वाले लोग और दिल्ली में रहने वाले लोग आंखों की इन समस्याओं का निदान कैसे कर सकते हैं, उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, उसके कुछ छोटे छोटे उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रदूषण के कारण आंखों में जलन हो सकती है, चुभन हो सकती है और पानी निकल सकता है। लंबे समय तक अगर आप इस एयर पॉल्यूशन में रहते हैं तो इससे आंखों में रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग और ड्राइनेस की समस्या भी हो सकती है। तो अगर आप इस पॉल्यूशन से अपनी आंखों की हिफाजत करना चाहते हैं तो आप इन आसान से टिप्स को अपनाइए और आंखों की इन समस्याओं से आप राहत पा सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको करनी है, आपने अपने स्क्रीन टाइम को कम करना है। अगर आप मोबाइल पर, टेलीविज़न पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर ज़्यादा समय बिताते हैं तो इन दिनों में खास तौर से आप उस समय को जितना कम कर सकें उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी आंखें उससे हेल्दी रहेंगी क्योंकि आंखों को आराम देना ज़रूरी हो गया है। तो स्क्रीन टाइम को कम करके आप अपनी आंखों को हरियाली के पास ले जाएं, हरे भरे पेड़ पौधों के पास ले जाएं, जिससे आंखों में खुजली और रेडनेस जैसी समस्याएं अपने आप ही कम हो जाएंगी। दूसरा, आंखों के बीच पानी डालें। जब आप काम कर रहे हैं, खासतौर से अगर आप स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर या टेलीविज़न पे को आप देख रहे हैं या आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में आप अपनी आंखों पर ताज़े पानी के छींटे ज़रूर मारें। कई बार पानी के छींटे मारते हुए आंखें बंद हो जाती हैं। इसके लिए आप क्या करें, आप अपने मुंह को पूरा पानी से भर लें और फिर उसके बाद आंखों पर छींटे मारें। इससे आपकी आंखें बंद नहीं होंगी और पानी आपकी आंखों को साफ कर देगा। पानी से जो बर्निंग सेंसेशन आपको हो रहा था आंखों के अंदर, जो जलन की समस्या थी, उससे भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है कि छींटे मारने के तुरंत बाद आप स्क्रीन पे वापस ना लौट आएं। थोड़ी देर तक आप खुले में रहें और उसके बाद दोबारा आप अपना काम जारी रख सकते हैं। इसके अलावा आप, जैसे हम बार बार हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अगर आपकी आंखों में पानी आ रहा है तो इसकी एक समस्या डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, यानी कि आपकी आंखों में भी डिहाइड्रेशन है, आपकी आंखों में सूखापन आ गया, आपकी आंखें ड्राई हो गई हैं, शुष्कता आ गई है उनके अंदर। तो इसके लिए आप पर्याप्त पानी पिएं ताकि डिहाइड्रेशन का खतरा जो है वो कम हो जाए। इससे आंखों के टॉक्सिन भी बाहर निकल जाएंगे। साथ ही आंखों की रक्षा के लिए आप एक हेल्दी डाइट इन दिनों में ज़रूर लें, जिसमें रोज़ाना आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। और अब बाज़ार में गाजर भी आ चुकी है। गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छी है। तो जिन भी चीज़ों में विटामिन ए है और विटामिन सी है, ऐसी चीज़ों का सेवन आप इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें। साथ ही फंक्शंस वगैरह भी होते हैं तो उसमें लोग मेकअप ज़्यादा करते हैं, तो आपने एक सावधानी रखनी है कि आंखों का मेकअप आप कम से कम करें, क्योंकि जो भी सौंदर्य प्रसाधन आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसमें केमिकल्स हैं और वो केमिकल्स आपकी आंखों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आई शेडो का, मस्कारा का या आईलाइनर का इस्तेमाल आप कम करें। आंखों के नज़दीक का मेकअप आप कम करें, जिससे आपकी आंखें सुरक्षित रहें। तो इन बातों को अगर आप अपनाते हैं तो इस मौसम के अंदर, जब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है, सरकार अपने तौर पर कई प्रयास कर रही है और उम्मीद करते हैं कि और जब मौसम ठंडा होगा और या थोड़ी बारिश होगी तो इस समस्या से राहत मिलेगी। लेकिन उसमें समय लग सकता है, अभी कुछ दिनों का समय और लग सकता है। तब तक अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको आंखों से होने वाली समस्याओं से राहत मिल सकती है। साथ ही घर से बाहर आप कम निकलें, ज़रूरत होने पर निकलें, और जब भी घर से बाहर निकलें तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जब घर आएँ तो हाथ अच्छी तरह से धो लें, तभी कुछ खाने पीने के बारे में सोचें। तो इन बातों का ध्यान रखने से निश्चित रूप से आपकी समस्याएं कम होगी और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का।